अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। सो वी स्टार्टेड, आपको पता हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। उसके हमने एक्सरसाइज 1.1 भी कर ली है, 1.2 भी कंप्लीट है और अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि इंतहाई सिंपल है। उस पर हमने कुछ भी नहीं करना, ना कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, पर हम फिर भी वो देखेंगे लाजमी। चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें इस पर करना क्या है, ठीक है। अब पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फरेबल फॉर एडिशन। इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो है दूसरे के साथ कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, एडिशनिंग के लिए, ठीक है। अब एडिशनिंग के लिए देख लेते हैं। अब आपने पीछे डेफिनेशंस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पहले डेफिनेशंस एक बार रिवाइज कर लें, ठीक है। इन डेफिनेशंस में आपको ये बताया जाएगा कि एग्जाम्पल उसके हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो हमारे पास ए है, अगर वो 1 2 3 4 इस तरह से है, तो इसको एडिशन भी, इसको ऐड भी इसी के साथ किया जाएगा। मीन्स के इसी के मीन्स के इसी के ऑर्डर्स के साथ इसको ऐड किया जाएगा। अगर ये इस तरह से है और इसको हम कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसको ऐड कर लेते हैं 2 और 6, इस तरह से कर लेते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्या है, ये है, उसको उसी के ऑर्डर के साथ एडिशन किया जाएगा। सेम ऑर्डर होगा तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगी, वरना वो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले तो ये समझना था। अब हम चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने आपको कहा था बहुत इंतहाई आसान है, बस हमने इसमें ये बताना है कि कौन सा किसके साथ एडिशन होगी, किसकी और किसकी जो होगी वो किसके साथ एडिशन नहीं होगी। बस हमने यहाँ पर यही बताना है कि कौन सा सेम है ऑर्डर और किसकी एडिशन होनी चाहिए। ओके, अब हम पहले ये बता देते हैं। ए के साथ तो हमें ये हमारे पास आ रहा है 2/2 का, ये हमारे पास 2/1 आ रहा है, ये हमारे पास 3/2 आ रहा है, ये हमारे पास 2/1 आ रहा है, ये हमारे पास 2/2 आ रहा है। मीन्स के ए और ई का हो सकता है, तो हम या ए के साथ ई लिख देंगे या ई के साथ ए लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ई इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर लिख देते हैं ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। दो हमारे पास सेम होंगे, मतलब ये इसके साथ एडिशन हो सकती है। हमने करनी नहीं है, हमने सिर्फ ये बताना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि कौन से सेम ऑर्डर्स हैं। बी वाले की जो होगी वो डी वाले के साथ हो सकती है। यहाँ पर 2 + 1 है, 3 हो जाएगा ये भी, लेकिन इनके ऑर्डर सेम हैं, तो हमारे पास डी बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और यहाँ पर भी डी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। दोनों सेम आ जाएंगे, बी डी और बी डी आ जाएंगे। इस तरह से इधर लिख देती हूँ, ई ए आ जाएंगे, डी बी आ जाएंगे, और सी और एफ आ जाएंगे हमारे पास। मीन्स के यहाँ पर भी 3/2 है और यहाँ पर भी 3/2 है। मीन्स के इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए करवाया है क्योंकि होते हैं कुछ बच्चे जिनको समझ नहीं आती है, जिनको नहीं समझाया जाता, या अक्सर टीचर्स कह देते हैं कि ये तो बहुत आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे पढ़ कर, और उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा करवा लो, जब मैं एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ तो फिर ये वाला क्वेश्चन कैसे छोड़ सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं। इसमें इन्वर्स एडिशन करनी है फॉलोइंग, ठीक है, इन्वर्स एडिशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब हम करते हैं इसकी इन्वर्स एडिशन। अब ये क्या है इन्वर्स एडिशन, आपने पीछे डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि क्या है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसकी आपको एक दफ़ा एग्जाम्पल दे देती हूँ। इन्वर्स एडिशन क्या है। इन्वर्स एडिशंस मीन्स कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इसको हमने इन्वर्स करना है। मीन्स जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस करना है, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस करना है, और फिर उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो हम ये कर लेते हैं। तो हम इनको
इन्वर्स में करते हैं। इन्वर्स इनका क्या होगा अब वो देख लेते हैं। इसका इन्वर्स हमारे पास होगा -2 -4 -1, और जब किसके साथ माइनस का साइन था तो हम लगा देंगे खाली प्लस, मतलब ये हो जाएगा एडिशन। ये होगा हमारे पास +2। जिसके साथ माइनस था उसके साथ प्लस आ गया, और जिसके साथ प्लस था उनके साथ माइनस आ गया। ये हमारे पास हो गया है इन्वर्स एडिटिव। ठीक है, बी भी देख लेते हैं। बी का किस तरह से करना है। बी का भी इस तरह से ही होगा हमारे पास। जिनके साथ प्लस है उसके साथ माइनस आ जाएगा, और जिनके साथ माइनस है उनके साथ प्लस आ जाए, हाँ प्लस आ जाए। 0 आपको पता है कि वैसे ही रहता है, ये हमने पीछे भी किया है, पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस आ गया। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है आंसर। ये हमारे पास ए का इन्वर्स हो गया, ये हमारे पास बी का इन्वर्स हो गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सी और डी भी देखने हमने। ये रहे हमारे बाकी के क्वेश्चंस। अब इसका भी इन्वर्स देख लेते हैं। ये इनका इसका इन्वर्स लिखते हैं सी का -4 +2। देन इसका इन्वर्स लिखते हैं। इसका इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा -1। 0 आपको पता है ना प्लस के साथ होता है ना माइनस के साथ। देन आ जाएगा +2, फिर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा +3, फिर आ जाएगा -2। फिर ई पे देख लेते हैं। ई पर क्या आएगा। ई पे हमारे पास आ जाता है -1, 0 वैसे ही रहेगा, पर भी 0 वैसे रहेगा, यहाँ पे -1। एफ का देख लेते हैं। एफ का क्या होगा। एफ का हो जाता है -3 -1। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये हमारा एफ का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा समझ आया होगा। अब चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ए गिवन किया गया है, बी गिवन किया गया है, सी गिवन किया गया है, और डी गिवन किया गया है। हमने अब इनकी मदद से अपने ए के, बी के, सी के, बाकी सब के हमने क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। अब वो किस तरह से निकालने हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी बताया गया है कि इसके साथ एडिशन का साइन है, मतलब ए को हमने ऐड करना है। इसमें इक्वल टू नहीं है, सॉरी, ए को ऐड करना है इसके साथ। ए हमारे पास ये है, इसको ऐड करना है इसके साथ, और वो क्या आता है वो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ए लिखते हैं। हमारे पास पहले ए क्या है 1 -1 2 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं है, खाली 1 है। यही आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है पेपर में। ये मिस्टेक्स आपको बहुत महंगी भी पड़ सकती हैं। ठीक है, ये मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। ये हमारे पास आ गया ए, प्लस का साइन आ गया, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी अब हमारे पास। तो ये आ गई हमारे पास ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं इसको प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं इनकी। एडिशन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इस पे हम एडिशन इस तरह से करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे -1 +1 2 2 +1, यहाँ पर भी 2 है, 2 +1, यहाँ पर भी 1 है, 1 +1। ये हमारे पास हो गई एडिशन। इनको प्लस करते हैं। -1 +1 0 होगा ऑब्वियसली, माइनस प्लस माइनस होता है, और ये हमारे पास आएगा 0। ठीक है, देन फिर हमारे पास आ जाता है 2 + 1 3, फिर 2 + 1 3, फिर 1 + 2 2। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। दिस इज आवर आंसर 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट क्या है, मीन्स के 2 वाला क्या है। यहाँ पर किसी पर ABC लिखी हुई है और किसी पर 1 2 लिखी हुई है, तो हम चलते हैं अपने 2 वाले पर। हमारा 2 वाला क्या है,